A very good evening to all. ICAR नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 12 का टॉपिक विटामिन है. विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. हॉपकिंस ने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो नेचुरल फूड में मिलते हैं उनको एसेसरी फैक्टर्स कहा और फंक ने जो है इसका नाम विटामिन दिया. As you all know, vitamins are classified into two groups: fat soluble vitamins and water soluble. Fat soluble vitamin A, retinol; D, cholecalciferol; K, phyloquinones and manoquinones; vitamin E, tocopherol. Water soluble B complex and non B complex, that is ascorbic acid and vitamin C. Then B complex को further divide किया हेमेटोपोइटिक में फॉलिक एसिड विटामिन B9, विटामिन B12, साइनोकोबालामीन, एनर्जी रिलीजिंग थायमिन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, नाइसिन विटामिन B3, बायोटिन विटामिन B7, पायरोडेक्सिन विटामिन B6 and pantothenic acid vitamin B5. So let's start. Vitamin A is stored in the body mainly in here answer is option B, liver, जहाँ पे जो रेटिनॉल एस्टर्स, रेटिनाइल पाल्मिटेट और रेटिनाइल एस्टर्स के फॉर्म में ये स्टोर होता है. और इससे पहले हम केमिस्ट्री देखनी होगी विटामिन ए की. तो रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड्स आर रिगार्डेड एज विटामर्स ऑफ विटामिन ए. रेटिनॉल अल्कोहल है, रेटिनल एल्डिहाइड है, रेटिनोइक एसिड एसिड है. तीनों के अंदर एक बीटा आयोनोन रिंग होती है और इसका जो प्रिकर्सर होता है या प्रो विटामिन ए जिसको कहते हैं वो बीटा कैरोटीन होता है. Next, beta carotene, the precursor of vitamin A, is oxidatively cleaved by. Here answer is option A, beta carotene dioxygenase. So carotenes are hydrolyzed by beta carotene 1515 dioxygenase of intestinal cells to release 2 moles of retinol, which is reduced to retinol. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा beta carotene dioxygenase. और प्रेजेंस होती है यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की और पाइल सॉल्ट्स की. कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट. हेयर आंसर इज विटामिन ए. तो सीरम विटामिन ए ऐसे जो है वो कार प्राइस रिएक्शन से होता है. देन हम फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करते हैं. तो फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले हम विटामिन ए को देखते हैं. विटामिन ए का फंक्शन विजन में है, जो रोडोप्सिन साइकिल और वाइल्ड विजुअल साइकिल के थ्रू देखते हैं हम. कलर विजन में है. देन प्रॉपर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल. डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, क्रिटलाइजेशन ऑफ स्किन, देन बाइटॉट्स स्पॉट्स जो कॉर्निया में होता है. फिर विटामिन डी की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम. विटामिन D3 जो है एनिमल में कॉलीकैल्सिफेरॉल जिसको कहते हैं, अर्गोकैल्सिफेरॉल प्लांट्स में मिलता है और ये रेगुलेट करता है कैल्शियम फास्फोरस कंसंट्रेशन को प्लाज्मा की. देन डिजीज है डेफिशिएंसी डिजीज चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में. विटामिन ई टोकोफेरॉल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम में आता है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस जो है इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है. विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में और इसकी डेफिशिएंसी में इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम हो जाता है और हेमोरेजिक डिजीज कॉज करता है. देन अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो B1 बेरी पेरिफेरल नर्व डैमेज हो जाता है. B2 चिलोसिस. विटामिन B3 नाइसिन पेलाग्रा जिसको हम 4T डिजीज भी सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें कि डर्मेटाइटिस, देन डायरिया, देन डिमेनिशिया एंड डेथ होता है. देन नेक्स्ट विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड जिसका डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है वो होती है बर्निंग फिट सिंड्रोम. एंड देन विटामिन B6 कन्वर्जन, 7 डिप्रेशन, हेयर लॉस, मसल पेन. एंड विटामिन B9 फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और इसकी डेफिशिएंसी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है. एंड विटामिन B12 साइनोकोबालामीन पर्नीशियस एनीमिया होता है इसकी डेफिशिएंसी से. और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी और ब्लीडिंग गम्स होते हैं. द मोस्ट पोटेंट बायोलॉजिकल एक्टिव विटामिन डी मेटाबोलाइट इज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विटामिन बी जो डी होता है इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी. और ये इसका जो D2 है वो अर्गोकैल्सिफेरॉल मिलता है प्लांट्स में और D3 कॉलीकैल्सिफेरॉल जो एनिमल्स में मिलता है हमें. और ये जो है प्रोविटामिन की तरह एक्ट करते हैं. कॉलीकैल्सिफेरॉल, अर्गोकैल्सिफेरॉल. कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस का इंटरमीडिएट होता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, इससे ये बनते हैं और ये स्किन के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट में के इन्फ्लुएंस में आकर कॉलीकैल्सिफेरॉल बनाता है जिसको D3 कहते हैं. कॉलीकैल्सिफेरॉल लीवर के अंदर 25 हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल बनाता है. और इन किडनी 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कि PTH पैराथार्मोन और लो फॉस्फेट के इन्फ्लुएंस में एक्टिवेट होता है या लो कैल्शियम होता है, तो ये बन जाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल जिसको कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं. और यही मोस्ट पोटेंट बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी
डी की, और इसमें 3 OH होते हैं, इसलिए कैल्सिट्रायोल कहलाता है। इसके रिसेप्टर्स जो है कैल्सिट्रायोल के, ये साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं, उससे बाइंड होता है। ये फंक्शन क्या होता है कैल्सिट्रायोल का? ये बोन कैल्शियम मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करता है, इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, और रीनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिससे ओवरऑल प्लाज्मा कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। विटामिन ई प्रोटेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ई जो अल्फा टोकोफेरोल होता है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज भी कहते हैं। विटामिन ई जो है वो रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव फंक्शन, प्रिवेंट स्टेरिलिटी एंड साथ में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रोटेक्शन करता है परिऑक्सीडेशन से। विटामिन ए और कैरोटीन्स का प्रोटेक्शन करता है ऑक्सीडेशन से, लंग टिश्यू अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स। तो ये हेयर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों काम करता है विटामिन ई। और साथ में हमें याद रखना होगा कि जो सेलेनियम एलिमेंट है वो इसके सिनर्जिस्टिकली काम करता है, यानी कि एंटी जो ऑक्सीडेंट है उसी की तरह काम करता है, क्योंकि ये ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज का जो एलिमेंट होता है इसका, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज का। एंड सेलेनियम जो है वो हेल्प करता है विटामिन ई को इसके फंक्शंस के लिए। Then next, vitamin K is involved in post-translational modification of blood clotting factors by acting as a cofactor for the enzyme carboxylase. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड क्लॉटिंग में काम में आता है एंजाइम है कार्बोक्सिलेज। तो एक जितने भी वाटर सोल्यूबल एंजाइम्स होते हैं वो तो सब काम करते हैं को एंजाइम्स की तरह, लेकिन सिर्फ विटामिन के जो फैट सोल्यूबल है वो काम करता है को एंजाइम की तरह। और कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। K1 फाइलोक्विनोन जो है प्लांट्स में होता है, K2 मेनाक्विनोन जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और फाउंड इन एनिमल्स। विटामिन K3 जो है मेनाडायोन, ये सिंथेटिक होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। और ये जो है ये नेफ्थाक्विनोन डेरिवेटिव्स होते हैं। और क्या काम करता है ये इट ब्रिंग्स अबाउट द पोस्ट ट्रांसलेशनल modification of certain blood clotting factors like factor second, prothrombin 7, 9 and 10. और vitamin K act as a coenzyme for carboxylation of glutamic acid residue present in the protein. सो हमें याद रखना है ये किसका कोएंजाइम करेगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम का, और ये माइक्रोसोमल होता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम। सो विटामिन के इज इन्वॉल्व इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बाय एक्टिंग एज अ को फैक्टर फॉर द एंजाइम कार्बोक्सिलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट लाइक अ हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो विटामिन ए जो है वो भी स्टीरॉयडल हार्मोन की तरह काम में आता है, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। और कैसे काम करता है ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स का, जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड होता है, और देन ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिव करता है, देन जीन एक्सप्रेशन में काम आता है। इसी तरीके से विटामिन डी जो है ये भी कैल्सिट्रॉयल स्टीरॉयडल हार्मोन की तरह एक्ट करता है। और साथ में जो है इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक होते हैं, और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के सिंथेसिस को। सो हेयर आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं। साथ में हाइपर विटामिनोसिस विटामिन ए और डी से ही होता है, तो दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। देन विटामिन रिलेटेड कोएंजाइम टीपीपी, थायमिन B1 यानी कि ड्राइव फ्रॉम विटामिन, कौन सा कोएंजाइम ड्राइव होगा, थायमिन पायरोफॉस्फेट। यहाँ स्पेलिंग जो है ध्यान रखनी, THIA। और THY जो होता है वो थायमिन जो नाइट्रोजन बेस होता है। देन क्या ट्रांसफर होता है, एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। एंजाइम डिपेंडेंट है ट्रांसकेटोलेज जो HMP पाथवे का बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। FMN FAD राइबोफ्लेविन जो B2 है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है। इट मीन्स जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम करता है। एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, NAD जो है अगेन B3 नाइसिन जो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज डिपेंडेंट एंजाइम है। बहुत इंपॉर्टेंट है पायरोडक्सिल फॉस्फेट PLP, पायरोडक्सिन से डिराइव होता है, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है। साथ में ग्लाइकोजिनोलाइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज, उसका को एंजाइम है ये PLP। और अमीनो ट्रांसफरेज जो है एलानिन ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज। बायोटीन, इसका जो को एंजाइम है बायोसाइटिन होता है, और बायोटीन B7 और विटामिन H भी कहलाता है। CO2 ग्रुप जो है इसका ट्रांसफर करता है और हमेशा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में काम में आता है। एग्जांपल है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कोएंजाइम ए पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है। और एंजाइम है थायोकाइनेज, टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉलिक एसिड का 1 कार्बन यूनिट फॉर्माइल ट्रांसफरेज। ट्रांसकेटोलेज एक्टिविटीज अफेक्टेड इन, हेयर आंसर इज थायमिन डेफिशिएंसी। तो आप ये ध्यान रखें, थायमिन डेफिशिएंसी जो है में ट्रांसकेटोलेज एक्टिविटी जो होती है वो इफेक्टेड होती है। और ये ट्रांसकेटोलेज कहाँ काम में आता है, HMP पाथवे में। लाइसिन कैन बी सिंथेसाइज इन ह्यूमन बींग्स फ्रॉम, हेयर आंसर इज ऑप्शन डी ट्रिप्टोफैन, जो कि एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है।
पैंटोथेनिक एसिड इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम इन्वॉल्वड इन, हियर आंसर इज एसिटाइलेशन, जैसे कि मैंने कहा कि एसाइल ग्रुप का ये ट्रांसफर करता है। बायोटिन इज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हियर आंसर इज कार्बोक्सिलेशन। तो जितने भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होंगी या कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसका को एंजाइम बायोटिन होगा। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड का, और साथ में जो होगा वो टेरिडीन और साथ में होगा ग्लूटामिक एसिड। Deficiency of water soluble vitamins can cause all of the following except rickets, beriberi, pellagra, scurvy। तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन से होता है, उसकी डेफिशिएंसी से, बेरीबेरी विटामिन बी1 की, पेलाग्रा नाइसिन विटामिन बी3 की, एंड स्कर्वी विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की। तो हियर आंसर इज विटामिन ए रिकेट्स, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है, रिकेट्स किससे होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन डी की कमी से। न्यूट्रिशनल राउट इन पोल्ट्री इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशनल राउट जो है डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए की। और आप यहाँ पोल्ट्री और एनिमल्स में डेफिशिएंसी डिजीज भी देखें जो विटामिन के कारण होती है। तो मैं पोल्ट्री में पहले आपको बता देती हूँ, रेटिनॉल से न्यूट्रिशनल राउट, डी से रिकेट्स, ई से एंसेफेलोमलेशिया क्रेजी चिक डिजीज, के से सबक्यूटेनियस हेमोरेजिक ब्लेमिश, देन थायमिन से पॉलीन्यूराइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार गेजिंग, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन से कल टॉय पैरालिसिस और क्लब डाउन कंडीशन, बी6 से हाइपर एक्साइटेबिलिटी, बी12 से पर्निशियस एनीमिया, फोलिसिन FH4 से मैक्रोसाइटिक एनीमिया, एंड बी3 से चिक डर्मेटाइटिस, देन बायोटिन से क्रैक्ड फीट, एंड कोलिन से पेरोसिस, स्लिप टेंडन डिजीज जिसे कहते हैं। सो हियर आंसर इज विटामिन ए। तो आप यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, न्यूट्रिशन राउट, विटामिन डी से रिकेटी रोजरी चिकन में, विटामिन ई से क्रेजी चिक डिजीज और एंसेफेलोमलेशिया, देन स्टिफ लम डिजीज जो है वो लैम्प्स में, व्हाइट मसल डिजीज काफ में, विटामिन के स्वीट क्लोवर डिजीज, विटामिन सी से स्कर्वी, बी1 बेरीबेरी, जिसको हाँ पेरिफेरल न्यूराइटिस भी कहते हैं, स्टार गेजिंग पॉलीन्यूराइटिस, देन अल्कोहलिक जो होते हैं क्रोनिक अल्कोहलिज्म जिसमें होती है उसको उनमें होता है वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, देन विटामिन बी12 से बी2 से कल टॉय पैरालिसिस एंड क्लब डाउन, देन बी3 से ब्लैक टंग डॉग्स, पिक पेलाग्रा, विटामिन बी12 से पर्निशियस एनीमिया, देन पेंटोथेनिक एसिड से स्केरी डर्मेटाइटिस, देन फॉलिक एसिड से अगेन जो है वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, बायोटिन स्केरी डर्मेटाइटिस, रेड टंग, फैटी लिवर, किडनी सिंड्रोम, कोलिन से पेरोसिस एंड स्लिप टेंडन। The club down condition is deficiency of. So here answer is option D, riboflavin in poultry. All the following are the functions of vitamin C except cellular oxidation reduction, absorption of iron, calcium phosphate metabolism, synthesis of collagen। तो आप सभी को मालूम है ये तीन फंक्शंस जो है इसमें जो नहीं करता है वो है कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, जो कि विटामिन डी का काम है। सेलुलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम में आता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन और हीमोग्लोबिन का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें काम में आता है। और सिंथेसिस ऑफ कोलेजन भी ये करता है। और सिंथेसिस ऑफ कोलेजन कैसे करता है, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन करता है ये कोएंजाइम इन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन और लाइसिन का, उस तरीके से रोल प्ले करके ये सिंथेसिस करता है कोलेजन का। नेक्स्ट, द फॉलोइंग विटामिन शुड बी सप्लीमेंटेड विद द न्यूट्रिशन ऑफ गिनी पिग इज, here answer is vitamin C, because in man, other primates, guinea pig and bats cannot synthesize ascorbic acid due to the deficiency of a single enzyme, namely L गुलोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज। सो यहाँ पर हमें बाहर से देना पड़ता है विटामिन सी को। तो ये आंसर इज ऑप्शन बी, विटामिन सी। Which one of the following is not an antioxidant vitamin? Here answer is option D, pyridoxine, because vitamin A, vitamin C, ए बीटा कैरोटीन, सी एंड विटामिन ई। विटामिन ई बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ये तीनों के तीनों एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम में आते हैं, लेकिन पैराडॉक्सिन काम में नहीं आता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, जो उनके कंस्टिट्यूएंट्स के हैं, रिंग्स हैं उनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी1 की। जो विटामिन बी1 की रिंग है उसका नाम है पायरीमिडीन, और पायरीमिडीन के साथ जो होती है वो है थायोजॉल। देन विटामिन बी2 जो है वो आइसो एलोक्साजीन है इसके अंदर। विटामिन बी3 में पायरीडीन, विटामिन बी6 में पायरीडीन, देन विटामिन बी12 कोबालामीन में कोरिन, टेट्रापायरोल विद कोबाल्ट एट इट्स सेंटर, फॉलिक एसिड टेरिडीन प्लस पाबा प्लस ग्लूटामिक एसिड, बायोटिन इमिडाजोल प्लस थायोफिन, देन पेंटोथेनिक एसिड बीटा एलेनिन का बना होता है, नो रिंग स्ट्रक्चर। और साथ में इनके नाम भी देख लेते हैं, विटामिन बी1 को कार्बोक्सिलेज, विटामिन बी2 वारबर्ग येलो एंजाइम ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, विटामिन बी3
पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ गोल्डबर्गर, और बायोटीन को हम कहते हैं एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर। विटामिन B7 भी कहलाता है, विटामिन H भी कहलाता है ये। और क्यों कहते हैं इसको कि द एग वाइट इंजरी फैक्टर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन एविडीन है, वो रॉ एग्स में मिलता है, और ये इसको जो इनहिबिट करता है बायोटीन को। अब हम इसके एस्टिमेशन की बात करें तो विटामिन सी जो है वो एस्टिमेट होता है DCPIP डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल से। देन बायोकेमिकल असेसमेंट ऑफ कोबालामिन डेफिशिएंसी वो शिलिंग टेस्ट से किया जाता है। इसी तरीके से बायोनिक फोलेट डेफिशिएंसी जो है वो स्टडीन लोड टेस्ट से की जाती है, फिगलू एक्सक्रीशन टेस्ट जिसके लिए किया जाता है। और विटामिन B1 थायमिन की जो है वो RBC ट्रांसक्रिप्टिलेज एस्टिमेशन और ब्लड पायरुवेट एस्टिमेशन से इसका जो है बायोकेमिकल असेसमेंट ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी किया जाता है। So thank you for watching this video. Please subscribe, like and share my YouTube channel, that is Barkha's Vetisphere or Biochemistry by Dr. Barkha Gupta. Thank you so much.